नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बात होगी आज छात्र छात्राओं की। हम बात कर रहे हैं जेई और नीट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों की। इस वक्त हमारे साथ अभिषेक झा मौजूद हैं, शिखर करियर इंस्टीट्यूट के संस्थापक हैं, खुद पढ़ाते भी हैं। क्या लगता है इस आपदा के दौर में? चर्चा की शुरुआत करते हैं आपसे। सवाल लेते हैं, क्या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? अगर एग्ज़ाम नहीं देंगे तो भी फंसेंगे, एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कोरोना का डर है। देखिए आलोक जी, आपने ठीक कहा, बड़ी दुविधा की स्थिति है। दोनों ही पक्ष हैं इस बात के। एक पक्ष ये है कि यह जो परीक्षा है वह मई के महीने में ही आयोजित हो जाने वाली थी, लेकिन कोरोना जैसी महामारी की वजह से इस परीक्षा की डेट को आगे बढ़ाते बढ़ाते अभी सितंबर तक टाला गया है। 4.5 महीने बर्बाद हो चुके हैं विद्यार्थियों के। जो भी मेधावी विद्यार्थी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उनका मोमेंटम उस तरह का नहीं रह पा रहा है। बार बार इस तरह की जो भी घटनाक्रम अभी घट रहा है उसके लिहाज से अब अगर इस परीक्षा को स्थगित किया जाता है या फिर इस परीक्षा को अभी आयोजित नहीं कराया जाता है तो पूरे देश को मानव संसाधन का या कह लीजिए डॉक्टर्स इंजीनियर्स का भारी नुकसान हो सकता है। इतने सारे बच्चे जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वे लोग एक उम्मीद के साथ हैं कि परीक्षा दे पाएंगे और कॉलेजों में दाखिला ले पाएंगे। लेकिन दूसरा पक्ष मैं आपको बताऊं, दूसरा पक्ष ये है कि आप देख रहे हैं कि भारत देश में कोरोना कितने व्यापक स्तर पर फैल रहा है। अभी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा केसेस एक दिन में भारत में ही मिल रहे हैं। और तब ऐसी परिस्थिति में यदि 25 लाख विद्यार्थी और उनके अभिभावक एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो संक्रमण का खतरा और बढ़ सकता है। कोरोना की बात आपने कही है, ये भी सुनिए। और बिहार में बाढ़ की स्थिति भी फिलहाल है। 18 जिले प्रभावित है। अगर किसी को भागलपुर जाना है एग्जाम देने के लिए तो कैसे जाएंगे? नहीं, वही बात है ना कि एक तो कोरोना की स्थिति है ही और बिहार तो दोहरी मार झेल ही रहा है। हम लोग इस बात की चर्चा कर ही रहे हैं कि बिहार में इतने सारे जिले पहले से ही बाढ़ में प्रभावित हैं। दूसरी तरफ पूरे देश का जो यातायात है, आप बस की बात करें, ट्रेन सेवाओं की बात करें, वह सारी सेवाएं अभी सुचारू ढंग से नहीं चल रही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब विद्यार्थियों को या उनके अभिभावकों को एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा तो यातायात की सुविधा उपलब्ध नहीं है, होटल्स उस हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, रहने में दिक्कत होगी और संक्रमण का भी खतरा है। अब जो भी लोग संसाधन रखते हैं अपने पास, जिनके पास कोई दिक्कत नहीं है, अपनी गाड़ियां हैं, वे लोग तो जा सकते हैं। नहीं, अभिभावक भी इस बात को लेकर परेशान है कि क्योंकि जो बच्चे होते हैं 12वीं तक के, उनकी उम्र जो है वो 20 से कम की होती है, तो वो अपने बच्चों के साथ जाएंगे ही जाएंगे। अभिभावकों के भी संक्रमित होने का खतरा है और यदि परीक्षा नहीं देते हैं तो फिर भविष्य का खतरा है। ऐसे में बड़ी कह सके जो हुजूम है विद्यार्थियों का, शिक्षक आप भी हैं, असमंजस की स्थिति में आप भी हैं, निश्चित रूप से। क्या कहेंगे, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देखिए, अब तो ये होगा या नहीं होगा, अभी 7 राज्यों के मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में दोबारा इस मामले को लेकर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपने जजमेंट में इस बात को कहा था कि भाई अब हम कितना दिन इस परीक्षा को टालेंगे, इसलिए जो भी एहतियाती कदम है, जो भी गाइडलाइंस है, उनका सख्ती से पालन कराते हुए इस परीक्षा का आयोजन होना चाहिए। नहीं तो फिर लेकिन इस मांग के साथ लोग कोचिंग संस्थान भी खोलने चाहिए। हाँ, नहीं, निश्चित रूप से अगर ये परीक्षाएं होती हैं आने वाले समय में, अगर संक्रमण ठीक रहेगा, संक्रमण का खतरा पहले से घटेगा, तब हम इस बात को कह सकते हैं। नहीं तो अभी जान सबसे कीमती है, किसी भी बच्चे की बात करें या अभिभावक की बात करें। और आमतौर पर हमने देखा है कि कभी भी इस तरह की परीक्षाओं में अपने बच्चे का मनोबल बढ़ा रहे, इसके लिए जो भी पेरेंट्स है, जो भी गार्जियन है, बच्चों के साथ एग्जामिनेशन हॉल तक जाते हैं। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर खड़े होकर, चाहे धूप हो, बरसात हो, आंधी हो, इंतजार करते हैं कि मेरा बच्चा परीक्षा देने के लिए गया है, परीक्षा देकर जब निकलेगा तो मैं उसके साथ रहूंगा, उसका मनोबल बढ़ाने के लिए। तो कुल मिलाकर हम भी जाएंगे तो नहीं, आप जिस तरीके से कह रहे हैं, सवाल सीधा यही है कि सीधा सीधी छात्रों के भविष्य का सवाल है। तो क्या लगता है इस वक्त उन्हें क्या, क्योंकि फिर इन सब चीज़ों बातों से वो डिप्रेशन में चले जाएंगे या बहुत तनाव हो जाएगा। अवसाद का अभाव निश्चित रूप से छात्रों में आ रहा है। जैसे परीक्षा अगर समय भी कम बचा है। देखिए आलोक, अब आपने भी पढ़ाई की है, मैंने भी पढ़ाई की है, मैं तो लगातार बच्चों के बीच में भी रहता हूँ। जब हमें मालूम होता है कि परीक्षा 7 दिनों के बाद है तो इंसान की तैयारी उसके हिसाब से होती है, और अगर मालूम चल जाए कि 1 महीने के बाद है तो इंसान की जो तैयारी होती है वो शिथिल हो जाती है, खाली दिमाग शैतान का घर होने लगता है, बहुत सारी बातें मन में आने लगती है। और इस तरह के भाव से सारे जो विद्यार्थी हैं ग्रसित हैं, कहीं ना कहीं अवसाद का भी भाव आ रहा है। ऐसे समय में हम आपसे ये भी एक सलाह लेंगे, ठीक है, असमंजस की स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, सबको इंतजार रहेगा सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, मुख्यमंत्री इस पर क्या फैसला लेते हैं, बिहार की बात अलग है। आप इस वक्त छात्रों को सीधा सीधी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छात्रों से मैं ये कहना चाहता हूं कि बड़ी ही विपरीत परिस्थिति है। आप लोग अपने घरों में अपनी तैयारी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार निर्णय दे दिया है, उसके बाद भी 7 राज्यों की तरफ से यह दोबारा से यह अपील की गई है कि भाई इस परीक्षा को टाला जाए। यदि परीक्षा समय पर आयोजित होती ही है तो मेरी सरकार से और एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो इस परीक्षा का आयोजन करवा रही है, उनसे मेरी यही मांग है कि कागज पर तो आपने बता दिया है कि ये सारी गाइडलाइंस है, सोशल डिस्टेंसिंग होगी, 2 पाली में परीक्षा होगी, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, बहुत सारी बातें आपने कह दी हैं एहतियात के तौर पर, लेकिन सिर्फ कागज पर ही नहीं रह जाए, यह सारी
चीजें स्ट्रिक्टली सेंटर्स पे फॉलो होनी चाहिए, ताकि हमारे देश के जो भविष्य हमारे बच्चे हैं जमीनी धरातल पर दिखना चाहिए। और क्या ट्रैवल के लिए सरकार को व्यवस्था नहीं करना चाहिए? और सरकार को अभी जैसे बिहार में आपने देखा है कि इतने दिनों के बाद अभी बसों का परिचालन शुरू हुआ है, इतनी बड़ी परीक्षा आयोजित होनी है और सितंबर की शुरुआत से ही आयोजित होनी है, तो पूरे देश की सरकार को, भारत की सरकार से हम ये चाहते हैं, राज्यों की सरकार से हम ये चाहते हैं कि ऐसी परीक्षा में भाग लेने के लिए बहुत सारे विद्यार्थी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। अधिकांश लोग संसाधन विहीन होते हैं, उनके पास उपाय नहीं होता है कि उनकी अपनी गाड़ी हो, अपने से कहीं पर जा पाएं। ऐसी परिस्थिति में सरकार को इन सारे मसलों पर संज्ञान लेते हुए इन सारे लोगों के लिए यातायात की व्यवस्था, रुकने ठहरने की व्यवस्था, सब कुछ सुगम करनी चाहिए। छात्रों की सुरक्षा सर्वोपरि है। देखिए, छात्रों की सुरक्षा जो है सर्वोपरि है। अभिषेक झा हैं, शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं और साफ साफ बच्चों से भी कह रहे हैं कि इस आपदा के समय में आप तनाव ना लें। हाँ, तैयारियां आपने कर रखी हैं, आप तैयारियों में जुटे रहें, समाचारों पर भी थोड़ा ध्यान रखें कि हाँ क्या चल रहा है इस वक्त, मौजूदा स्थिति से आप अवगत रहें। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि सरकार क्या फैसला लेती है। शिक्षकों की तरफ से बच्चों को यही सलाह है कि आप तैयारियों पर ध्यान दें, क्योंकि अगर एग्ज़ाम समय पर होते हैं तो फिर आपको तैयार रहना होगा। आप लाइव स्ट्रीम से बना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम फॉलो करें। धन्यवाद।